हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे और प्राइस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने यहाँ पे कुछ ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए हाजिर हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किए थे, आप देख सकते हो। 21:27 मतलब कि आज रात को 9 बजे से 9:27 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 देन 7 7 ट्रेड मैंने लिए थे। एक ट्रेड मेरा लॉस हुआ था। लॉस क्यों हुआ था वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये सारे विन क्यों हुए थे ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सारे के सारे ट्रेड यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हो। मैं बस इतनी सी ही ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ तो इसी तरीके से करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ तो इसी तरीके से करता हूँ। ठीक हो गया। तो हमेशा एक बात याद रखिए, जहां पे आपकी पॉसिबिलिटीज हो वहां पे ट्रेड प्लेस कीजिए, अदरवाइज ट्रेड प्लेस मत कीजिए। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तो ट्रेड प्लेस मत करो। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 27 को ट्रेड प्लेस किया था, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के बाद एक दूसरा ट्रेड प्लेस किया था, उसके बाद कितनी मिनट के बाद 5 मिनट के बाद एक ट्रेड प्लेस किया था यहाँ पे मैंने। ठीक हो गया। सेम उस तरीके से 5 मिनट के बाद अगेन, और सेम उसी तरीके से 2 मिनट के बाद जब अपॉर्चुनिटी मिली, सेम 1 मिनट के बाद, और फिर उसके बाद 5-6 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्यों रेस्ट लिया था, मैंने क्यों वेट किया था। मैंने वेट इसलिए किया था क्योंकि मैंने पहले से टारगेट रखा हुआ था कि मार्केट इस तरीके से चलेगा, मार्केट इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे आएगा, ये सिग्नल देगा तो मैं ट्रेड करूंगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे जो सिग्नल मिलेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मुझे इंडिकेट करेगा, मुझे बताएगा कि मैं कंटिन्यू करूंगा या रिवर्सल करूंगा, तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। तो इस तरीके से पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट में आपको डेफिनेटली एवरी 5 मिनट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बात याद रखो। बस इमीडिएटली ट्रेड प्लेस मत करो, कभी भी मत करो, चाहे जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको इमीडिएटली ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने एक ट्रिप प्लेस क्यों किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक लोअर ऑप्शन चूज किया था $5 का। लोअर ऑप्शन मैंने इस वजह से चूज किया था क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, मार्केट का मूव अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया था। अंडरस्टैंड। अब ये सारी लाइन हटा के मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारे अपर डायरेक्शन में गया था, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया था। पहले सेलर्स यहाँ से एंटर हुए थे, अब सेलर्स यहाँ से एंटर हुए, अब बायर्स यहाँ पे थे। अब मुझे पता था कि बायर्स यहाँ पे है और ये बायर्स के बीच में कैंडल क्लोज हुई, मतलब बायर्स के एरिया के बीच में क्लोज हुई। अब मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है। ट्रेंड यहाँ पे क्या था, अब ट्रेंड था, ट्रेंड यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन था, तो इसका हाई इसको ब्रेक करना चाहिए था। ठीक हो गया। तो ये अप ट्रेंड कन्वर्ट होता ना, कंटिन्यू करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि अचानक से सेलर्स की एंट्री हुई। मतलब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये बायर्स की एंट्री है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो है ये बायर्स की एंट्री बनी है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो एरिया है ये मेरा बायर्स का एरिया है। ओके। और अब बायर्स जब एंटर हुए तो यहाँ से सेलर्स के एरिया को इसने ब्रेक करना चाहिए था, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करता। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ क्या कि बायर्स का एरिया बना के मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो उससे पहले ही रिवर्स हो गया। मतलब पहले सेलर्स यहाँ से आए थे, उसके बाद सेलर्स और थोड़े नीचे आ गए। मतलब क्या हुआ, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब सेलर्स की एंट्री यहाँ हुई तो आप इस ट्रेंड को भूल जाओ, अब ये आपका अप ट्रेंड नहीं रहा। समझ में आ रहा है। अब ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड, ये अपवर्ड का इसका ये पुल बैक हो गया। यहाँ से अगेन सेलर्स की एंट्री, तो इसका मतलब क्या है कि अब सेलर्स कहाँ तक जाएंगे, सेलर्स जाएंगे बायर्स की एंट्री तक, बायर्स के लेवल तक। अंडरस्टैंड। और मैंने इसके बाद इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया। मैंने क्या किया, मैंने वेट किया था। अगर तो ये कैंडल यहाँ एट द लेवल क्लोज होती थी, यहाँ से मैं बायर्स के लिए जाता। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट एट द लेवल क्लोज नहीं हुआ। इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप, या इसको पिन बार समझ लो, या इन्वर्टेड हैमर समझ लो, या शूटिंग स्टार, जो भी समझना है आपको समझ सकते हो, ये मुझे बताया था। और इसने शो किया था कि जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ है और इसमें गैप है। अब मार्केट इसी गैप को फिल करने के लिए नीचे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूशन साइन इसको समझ के मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। सॉरी, और ट्रेड मेरा पहला ट्रेड था और विन हो गया था। ठीक है, आपके सामने क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर सकते हो, समझ में आ गया तो भी कमेंट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, देखने क्या होता। यहाँ पे मैंने एक सेकंड ट्रेड लिया था। ओके। तो यहाँ पे हुआ था क्या एक्चुअली कि मार्केट जो है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपर रिबन था, अपर डायरेक्शन में जा रहा था, नीचे आया, और यहाँ से मैंने इस कैंडल के बाद इस पे ट्रेड लिया था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर गया, इसने हाई बनाया। जैसे इसने हाई तोड़ा ना, तो मैं समझ गया कि मार्केट इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। अब मार्केट जो है वो रेंजिंग मोड में जा चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंजिंग मोड में जा चुका है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा वो ट्रू ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। समझ में आया।
ये ट्रू ब्रेकआउट मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसने एक हैमर टाइप कैंडल बनाई। जब ये कैंडल बनी और इसने इसका ब्रेकआउट दिया ना, तो ये मुझे कंटिन्यूशन साइन लगा और मैंने यहाँ पे इस पे ट्रेड ले लिया। क्यों कंटिन्यूशन साइन लगा? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ बनी थी। कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल लगी मुझे, ये भी और ये भी। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ने इस जोन एरिया को ब्रेकआउट दिया, तो मैं समझ गया था कि नेक्स्ट कैंडल भी जो है बाय के लिए जाएगी, और मैंने इमीडिएटली यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट पे ही ट्रेड ले लिया था। ये ट्रेड भी आपके सामने है, मेरा ट्रेड विन हो चुका है। ओके, अगेन उसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, तो ये मेरा सेकंड ट्रेड था। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये यहाँ से फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, और ये मेरा थर्ड ट्रेड 2141 पे। ठीक हो गया। थर्ड ट्रेड मेरा कहाँ था? ओके, मैं यहीं से एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम लोग टाइमिंग का देखेंगे। ठीक है, तो अब वहां पे ट्रेड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था इस कैंडल के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे जा रहा था, तो यहाँ से मेरा ये ट्रेड जो है लॉस हुआ था। क्यों लॉस हुआ था बता रहा हूँ। हुआ था क्या कि ये जो है ना, ये लेवल पे एट द लेवल कैंडल क्लोज हुई थी, और ये एक इन्वर्टेड हैमर, इसको समझ लो। ठीक हो गया। अब यहाँ से तो मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था। मोमेंटम भी मुझे वीक दिखा रहा था कि मोमेंटम भी जो है वो वीक हो चुका है, मार्केट को मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से रिवर्स ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये मोमेंटम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो लेवल्स होते हैं वो परफेक्टली वर्क नहीं करते हैं। ठीक हो गया। तो लॉस आर कॉमन, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि लॉस कॉमन होता है। पॉसिबिलिटीज मेरी बहुत ज्यादा थी यहाँ से रिवर्सल के लिए, तो मैंने यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जानता हूँ ये एक बार लॉस जाए ना, ये सेकंड टाइम मुझे लॉस नहीं देगा। 10 में से 8 ट्रेड मेरे ये विन होते हैं, क्योंकि मैंने किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मैंने डाउन सॉरी अपवर्ड का ट्रेड लिया था। ओके, तो ये ट्रेड मेरा विन ही होने वाला था, लेकिन लॉस हो गया। कोई हम लोग इस पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, मार्केट का मूड है, मार्केट किधर भी जा सकता है। पॉसिबिलिटीज थी ये कैंडल ग्रीन बनेगी। क्यों ग्रीन बनेगी? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम जो था ना वो वीक मोमेंटम था। ओके, और इस कैंडल ने शो किया था कि मार्केट अब रिवर्स करना चाह रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था और इसने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट नहीं था। तो इस पे थोड़े से चांसेस कम थे। अगर ये मान लो कहीं पे भी सपोर्ट बना होता आगे और अगेन रेजिस्टेंस बन के इसने इसका ब्रेकआउट देके अगेन ये सपोर्ट बनता, तो ये वर्क करने वाला था। लेकिन मैंने क्या सोचा कि ये रेजिस्टेंस है, अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, हो सकता है ये सपोर्ट बनेगा, और ये इन्वर्टेड हैमर भी है, रिवर्सल कैंडल भी है, तो मैंने सोचा यहाँ से अब जाएगा। होती है गलती। गलती यही थी कि ये सब रेजिस्टेंस था, सपोर्ट नहीं था। ठीक है, मैं इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकता था, इसके ब्रेकआउट के बाद अगेन यहाँ से जा सकता था डाउन के लिए, बट वो नहीं किया और मैंने इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की, जिस वजह से मेरा ट्रेड यहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस आर कॉमन, एक्सेप्ट करने चाहिए। ठीक हो गया। मेरे भी होते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मेरे भी लॉस होते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, लॉस होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। अच्छा, ये ट्रेड अब क्या हुआ था यहाँ पे, देखो वो ट्रेड तो मेरा लॉस हो चुका था, मुझे पता था कि वो ट्रेड मेरा लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगेन वेट किया कि मार्केट जो है ना एट द लेवल आए, कहीं पे भी लेवल पे आके मार्केट क्लोज हो और मैं वहां से रिवर्सल का ट्रेड करूँ। ओके, तो ये जो मोमेंटम था ना, इस टोटल मोमेंटम अब यहाँ पे ओवर हो चुका था। ये जो कैंडल बनी थी, आई थिंक स्पिनिंग टॉप टाइप मान लो इसको, या इन्वर्टेड हैमर मान लो, जो भी मान लो, ये जहां क्लोज हुई थी ना वहां पे भी लेवल था। ओके, अब जो मैंने गलती वहां की थी ना ऊपर, वो गलती यहाँ नहीं। ये चीज समझो आप, आपको ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस बन रहा था, ब्रेकआउट के बाद मैंने क्या सोचा, इसको सपोर्ट बनवाऊं। मैं यहाँ से इसको सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा था, इस वजह से ये सपोर्ट नहीं बना, क्योंकि मार्केट अपने मूड से चलेगा ना, मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्लियर हो चुका था कि ये पहले भी सपोर्ट था, जोन एरिया था, और अगेन मार्केट इसी के अंदर आके क्लोज हुआ था। अब मोमेंटम जो है ओवर हो चुका था, इस कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया था कि मोमेंटम ओवर हो चुका है। अब ये सपोर्ट एरिया में आके क्लोज हुआ था, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी। एंट्री भी मुझे बहुत ही अच्छी मिली थी और मेरा 100% श्योर था, मेरा ट्रेड विन हो गया। ठीक है, ओके, अगेन चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लोअर ऑप्शन मैंने चूज किया था, बहुत ही बेहतरीन। ये वही सिस्टम थी जो मैंने पहले भी आपको बताई। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं बना, तो ये मेरी गलती थी, ये मेरा ट्रेड लॉस हो गया था। समझ में आया? लेकिन इस गलती को मैंने कहाँ पे सुधारा, आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस बना था ना, इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे यूज किया।
क्योंकि मैं जानता था कि ये सेलर्स का एरिया है, सेलर्स का जोन है, और मार्केट अगेन इस जोन में आके क्लोज करेगा तो यहाँ से रिवर्स करेगा। मैंने 100% श्योर होकर यहाँ पे ट्रेड लगाया था। अगर ट्रेड लॉस हो जाता तब भी मुझे टेंशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं जानता था कि मैं इसको कवर कर लूंगा अगेन, कहीं ना कहीं वो मेरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी लॉस से। लॉस तो होते ही है, बस हमने ये सोचना है कि हमारा ट्रेड क्यों विन होगा। लॉस हो गया तो उस पर फोकस करो कि क्यों लॉस हुआ। ठीक है, वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है ना। ठीक हो गया। अब ये गलती अगर मैं बार बार कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं गधा हूँ, इंसान नहीं हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखते हैं लास्ट ट्रेड। ये मेरा लास्ट ट्रेड था यहाँ से रिवर्सल का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान है कि भाई ये जो है ये सपोर्ट एरिया में आके क्लोज हुआ है, सपोर्ट जोन में आके क्लोज हुआ है, और ये मोमेंटम जो है ओवर हो चुका है। इस वजह से यहाँ से मैंने अप की डायरेक्शन में ट्रेड ली। तो ये कुछ ट्रेड थे, 60 ट्रेड थे मेरे, और मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करता हूँ, जो आपको मैंने आज क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। अगेन बता रहा हूँ, रियल अकाउंट है, ऐसा नहीं है कि फेक अकाउंट पे मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी 60 ट्रेड थे मेरे आपके सामने। मैंने यहाँ पे सातों के सातों ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर दी। 6 ट्रेड मेरी विन हुई, 1 ट्रेड मेरी लॉस हुई थी मेरी गलती की वजह से, जिससे मैंने कुछ सीखा। अब ये गलती मेरी दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो वीडियो बस यही छोटी सी वीडियो बनाने वाला था मैं। अगेन मैं $50 वाला क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी, जिसकी फीस मैंने एक्चुअली 5000 रुपीज रखी हुई है INR में। ओके, अगेन ये मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से। अगले महीना बोले तो 1 नवंबर। ओके, 1 नवंबर से अगेन मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप सेशन होगा, जिसने भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकता है। पेमेंट मैं 20 तारीख के बाद 20 अक्टूबर से मैं पेमेंट लेना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 29 अक्टूबर से मैं पेमेंट लेना स्टार्ट करूंगा, और अगले महीने की 1 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कहीं नहीं देखोगी। सपोर्ट SNR वही होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। मेरा नजरिया जो है मैं उस तरीके से ट्रेड करवाता हूँ। पुराने स्टूडेंट जो भी है या रनिंग स्टूडेंट जो भी है, आप देख सकते हो, मेरी वीडियोस आप देख रहे हो। अगर देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट है वो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं क्या सिखा रहा हूँ क्या नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं बताता हूँ। कोई भी कॉल करता है तो यही पूछता है कि प्राइस एक्शन में आप क्या सिखाते हो, तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं क्या सिखाता हूँ। लेकिन मैं जो भी सिखाता हूँ मैं सारा के सारा मेरे बेसिक जो मेरा एक्सपीरियंस है 6 ईयर का, 6 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसी के बेस पे आपको प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। प्योर प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। वहां पे आपको जब भी आप ट्रेड लोगे, इतना मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लोगे। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी होगी। अगर मैं कहीं पे भी ट्रेड ले रहा हूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी मैंने ट्रेड प्लेस किए थे, ठीक हो गया 1 मिनट, ये 60 ट्रेड मैंने जो भी प्लेस किए थे ना, सारे के सारे ट्रेड मेरे कॉन्फिडेंट वाले ट्रेड थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया ना कि मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किए थे। अगर ये तुक्केबाजी वाले ट्रेड होते तो मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर सकता था? नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रेड जो थे लॉजिकली ट्रेड थे। मतलब आपको समझ में आएगा कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। लॉस हुआ विन हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। ये एक अलग मैटर है कि लॉस होता है विन होता है। लॉस कॉमन है, लॉस होने ही है, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स के भी होते हैं। ठीक है, हमें मनी मैनेजमेंट को लेकर चलना है साथ में, और कम से कम ट्रेड करनी है, लेकिन क्वालिटी वाइज ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। मैं चाहूँ तो हर कैंडल पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं ऑलवेज वेट करता हूँ मेरी राइट अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड करता हूँ। कोई कैंडल स्टिक साइकोलॉजी और अपना क्या बोलेंगे इंडिकेटर पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अंडरस्टैंड? ठीक है, और ये जो ट्रेड था मेरा लास्ट, इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व मैंने इसको वॉल्यूम क्यों किया था यहाँ पे। तो जो लोग मेरा अलादीन का चिराग वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, उनको ये समझ में आ गया होगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जोन एरिया है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जोन एरिया है। मैंने इसी जोन एरिया को देख के यहाँ पे ट्रेड लिया था। अंडरस्टैंड? ये हमारा जोन एरिया है बायर्स का, और इसी के अंदर ये कैंडल आके क्लोज हुई थी, और ये मोमेंटम भी मुझे अलाउ कर रहा था, तो यहाँ से मैंने इसको फिल्टर करके ट्रेड कर लिया था। छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात, जिसने भी ज्वाइन होना है फटाफट से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार फिर से। आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो।
आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। कोर्स की डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। कोर्स की डिटेल में क्या है कि भाई 20 अक्टूबर से पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, जिसने भी ज्वाइन होना है इस महीने के लास्ट डे तक, लास्ट डे तक पेमेंट कर सकता है। ओके, जैसे ही पेमेंट करोगे मुझे पहले कॉल कर लीजिएगा। मुझे कॉल करने के बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट डालोगे, अपनी डिटेल दोगे, तो मैं आपको डालूंगा पेड ग्रुप के अंदर, जो मेरा टेलीग्राम का पेड ग्रुप होगा उसके अंदर। टेलीग्राम के अंदर मैं एक पेड ग्रुप बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं नेक्स्ट मंथ में जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनको ऐड करूंगा। और अगले महीने से 1 नवंबर से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। रात को 10 बजे हमारा मीटिंग होगा। टाइमिंग सेम रहेगा, 10 या 10:30 के आसपास, 10 10:30 के बीच में कभी भी टाइमिंग होगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा पहले। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ 10 बजे के बाद, 10 से 10:30 के बीच में हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? कोई फिक्स टाइम नहीं देगा, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ओके। और दूसरी बात ये, अगर कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया है, 9265068797। ओके, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी 2 चैनल्स है यूट्यूब पे, दोनों दो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उनकी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। आप चाहो तो मेरे स्टूडेंट्स के जो रिव्यू है उनको चेक कर सकते हो। नीचे मैंने अपना इसके अंदर दिए हुए हैं। मेरी चैनल के अंदर आप जाओगे तो वहां पे भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। और किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कॉल भी कर सकता है, नो वरी अबाउट इट, ठीक है। तो बस इतनी सी वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, टेक केयर।